कितना एज बचा हुआ है इसमें? जी, मेरा उम्र तो अभी 16 साल बचा हुआ है। 16 साल। हाँ, लेकिन फिर भी हम सरकार को कहना चाहेंगे कि ये वही धरती है जहाँ से हम लोगों ने आंदोलन किया था और इस धरती को इतना पवित्र किया है कि आज ये इतना खूबसूरत लग रहा है। इसी धरती पे हम लोगों ने छठ पूजा भी किया है जी। और छठ पूजा कर करके हम लोगों ने सरकार अगर नहीं हमारी मांग मानी, आज वही सरकार सरकार बनाने के लिए तरस रही है झारखंड में। स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार थी, लाठियां चलवाई, आज कहाँ चली गई, वो दोबारा सरकार बन नहीं पाई और लगता है कि भविष्य में बनेगी भी नहीं अब। तो बताइए कि हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे पीछे हमारे माता-पिता हैं, हमारा परिवार है, तो हम लोगों को फिर पढ़ने का समय कब मिलेगा? जेन्युइन मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। छात्र जेएसएससी जेपीएससी में रिफॉर्म चाहते हैं, हम पारा टीचर भी जेएसएससी जेपीएससी में रिफॉर्म चाहते हैं। बिकॉज हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे ही बच्चे जेएसएससी जेपीएससी में जाते हैं। इवन हम भी जेएसएससी के एप्लीकेंट हैं। जैसे अदर लोग जैसे जेपीएससी जेएसएससी के एप्लीकेंट हैं, हम लोग भी जेएसएससी जेपीएससी के एप्लीकेंट हैं। हमारे साथ भी ज्यादती हुई है। कई ऐसे लोग हैं जो हम लोग सारे लोग सहायक आचार्य का फॉर्म भरे, हम लोगों को गलत तरीके से छला गया, ठगा गया, तो इसीलिए इनके मांगों को पूर्ण समर्थन देते हुए हम लोग आए हैं और यहाँ पर हम लोग सीधे इनके पास जाएंगे। हम लोग पारा टीचर हैं, 20 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं। जी। हम लोग का मांग है कि इतना दिन हम लोग पढ़ा के टेट पास किए, आचार्य पास किए, फिर हम लोग को सरकार सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला दिया कि उन लोग को नियमितीकरण किया जाए, तो फिर भी सरकार हम लोग को फिर एग्जाम ले 7 घंटा का परीक्षा फिर बोल रहा है कि देने के लिए, ये कहाँ का न्याय है? नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज और आज हम आए हैं रांची में। यहाँ जो है वो आंदोलन हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। उधर भी जो है वो आंदोलन हो रहा था, पर इधर शिक्षक लोग जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं से कि आखिर पूरा मामला क्या है। सर, किस चीज के मांग को लेकर आप लोग बैठे हैं यहाँ पे? सर, किस चीज के मांग को लेकर आप लोग बैठे हैं? हम लोग पारा टीचर हैं, 20 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं। हम लोग का मांग है कि इतना दिन हम लोग पढ़ा के टेट पास किए, आचार्य पास किए, फिर हम लोग को सरकार सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला दिया कि उन लोग को नियमितीकरण किया जाए, तो फिर भी सरकार हम लोग को फिर एग्जाम ले 7 घंटा का परीक्षा फिर बोल रहा है कि देने के लिए, ये कहाँ का न्याय है? तो आप लोगों की मांगे क्या है? हम लोग को मांग है कि हम लोग को जैसा नियम संगत हम लोग को समायोजन किया जाए। एक मांग है कि हम लोग को समायोजन किया जाए। सर, तो उधर छात्र लोग भी जो है वो बैठे हुए हैं आंदोलन पर, तो उन लोग से आप लोग का आंदोलन कितना अलग है? क्योंकि आप लोग वो लोग से कट के इधर इतने सारे लोग बैठे हैं। हम लोग का अलग, आप लोग वो लोग दूसरा अलग माने, हम लोग का दूसरा है। हम लोग तो पारा टीचर है ना, हम लोग तो दूसरा माने, वो लोग का छात्र आंदोलन उन लोग का दूसरा है। हम लोग का समायोजन होना चाहिए, बस यही मांग है हम लोग का, एक मांग समायोजन। मैम, आप लोग सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोगों की मांगे क्या है? हम लोग विद्यालय में 20 वर्षों से कार्यरत हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों ने टेट पास किया, सहायक कर्मचारी की परीक्षा भी पास की, हम लोग को सफल डीबी भी हुआ। उसके बाद भी ये अगस्त आ गया है, 1 साल डीबी हुए हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग को नियुक्ति वगैरह कुछ नहीं हुई है और हम लोग ऐसे ही सड़क पर बैठे हुए हैं। मतलब नियुक्ति के लिए मांग कर रहे हैं? जी। मैम, आप ये अटेंडेंस किस चीज का नोट कर रही हैं? हम तो बायोमेट्रिक ही करते हैं। नहीं, यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग कितना संख्या में पहुंचे हैं, कितना संख्या में हम लोग पहुंचे हैं उसका नोट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग पहुंचे हैं आप ये नोट कर रहे हैं? हाँ हाँ। तो मतलब आप लोग जो है मांग क्या कर रही हैं? आप लोग का मुद्दा क्या है, विस्तार से बताइए। हम लोग का मुद्दा है ये मैम, बोले हम लोग 2016 में टेट पास किए मैम। 2016 उसके बाद फिर हम लोग सहायक आचार्य का एग्जाम आया, उसमें हम लोग एग्जाम दिए, हम लोग का रिजल्ट आया, पर अभी तक हम लोग 1 साल हो गया हम लोग को डिग्री कराए हुए, पर अभी तक हम लोग को रिजल्ट नहीं दिए। पारा टीचर एलिजिबल नहीं है, हम लोग तो सारा एग्जाम दे के बैठे हुए हैं, फिर भी हम लोग को रिजल्ट, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे भी हम लोग का नंबर घटा दिया गया। 160 मार्क्स आया, 50% से एबव मार्क्स घटा के 111 कर दिया गया है। तो उसी के लिए अभी हम लोग को इतना भी देखिए, कितने सारे पारा टीचर ऐसे हैं जिनका एज क्रॉस कर रहा है, जिनका 2 साल किन्हीं का 4 साल किन्हीं का 1 साल बचा हुआ है, और अभी तक हम लोग को सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आया है कि इन लोग को डायरेक्ट समायोजन किया जाए, क्योंकि इन लोग का एज इतना बचा हुआ है कि नहीं कि लोग पढ़ाई करेंगे। उसके बाद भी यहाँ पे नया कानून लगा के हम लोग को सबको आउट कर दिया जा रहा है। हम लोग को भी सहायक आचार्य से प्रदीप कुमार का जजमेंट लगा के ओबीसी की टेट पास एक सिर्फ अर्हता परीक्षा है, लेकिन हम लोग को वो उसमें ये कि 90% रहेगा, तभी आप 90 मार्क्स रहेगा आपका, तभी आप जनरल में जा सकते हैं। और अभी जो ये समायोजन में जो हम लोग को निकला विज्ञापन, उसमें हम लोग को ओबीसी BC1 BC2 का एक भी सीट नहीं है, एकदम पूरा सीट 0 कर दिया गया है।
तो हम लोग BC1 BC2 वाले कहाँ जाएंगे? वही स्टूडेंट तो अभी बचे हुए हैं हम लोग पारा टीचर में। तो ये कितने सालों से असुविधा चल रही बात अभी हम लोग तो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, जी 20 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं। और समायोजन कोर्ट में केस 17-18 साल लोग लड़े हुए, 18 साल में अभी ये डिसीजन आया, वो डिसीजन को भी सरकार मानने के लिए रेडी नहीं है। और प्रदीप को जजमेंट लगा के हम लोग को सबको आउट कर दिया गया खेल से बाहर। तो सुना आपने, तो ये सभी लोग जो है असुविधा। सर आप लोग सब इस क्या मांग कर रहे हैं? तो सहायक आचार्य नियुक्ति जो हुआ था, हम लोग को नॉर्मलाइजेशन के नाम पर मार्क्स को घटा दिया गया और बहुत सारे कैंडिडेटों को नियुक्ति कर दिए, काउंसलिंग करवा करके उसके बाद भी रिजल्ट नहीं दिया गया। ये सरकार से हम मांग करते हैं कि जितने सारी नियुक्तियां ये बची हुई सीट उस पर नियुक्ति किया जाए। मतलब बचा हुआ सीट है पर उस पर नियुक्ति नहीं की जा रही। सीट बचा हुआ, पारा टीचर का बहुत सारा सीट बचा हुआ जी, फिर भी हम लोग को रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं दी जा रही? मतलब इधर फिर यहाँ की ग्लिच है, यहाँ कुछ गलती है, कुछ वो सरकार जाने जी। सरकार नहीं चाह रही है कि हम लोग को एक जजमेंट लगा के हम लोग को सबको बाहर कर दिया गया। वही जब भी बताए थे कि 90 नंबर वाला जनरल में जा सकता है, वही लगा के हम लोग को सबको बाहर कर दिया गया, जबकि ये नियमावली में था भी नहीं, ये अलग से ऐड कर दिया गया। मतलब नियमावली में जो चीजें नहीं थी उसको ऐड करके फिर आप सभी को बाहर कर दिया। जी ऐसा हुआ हम लोग के साथ। सर आप लोग इस पे क्या कहना? हम लोग कहना चाहिए सरकार से यही मांग करेंगे कि हम लोग को ये जो ओबीसी का हम लोग का आरक्षण भी हटा दे रहा है, इसमें एक भी सीट नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को बहाली में मतलब फॉर्म भरने तक का ये नहीं करने मौका दिया जा रहा है। ये तो गलत नीति है सरकार की। हम लोग तो चाहे मांग करेंगे सरकार की ये नीति को बंद करे। हम लोग को जो आरक्षण है 16% कम से कम ओबीसी का, 17% जो है उसमें हम लोग का जो सीट जो बनता है 7200 का ये वैकेंसी निकाली थी, वो 7200 में एक भी मतलब सीट उसमें हम लोग को नहीं दिया गया। तो कितना एज बचा है अब आप? हम लोग का अभी तो एज है बचा हुआ मैम। बहुत सारे और शिक्षक जो हैं उन लोग को एज 2 साल 4 साल में ही जा रहे हैं। ठीक है, देखे होंगे कि 60 साल हो गया पारा टीचर का, उनको अभी सहायक आचार्य में उनका रिजल्ट कब आ गया, लेकिन उनको कब मिल रहा है नियुक्ति पत्र? जब उनका 2 मंथ 60 साल हो गया और 2 मंथ के बाद उनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे उस नियुक्ति पत्र का? क्या वो अपना बच्चे का भविष्य बना पाएंगे? क्या करेंगे? उसको टांगेंगे घर में? अब जब हम लोग को उम्र बचा हुआ, तो हम लोग अगर इस तरह नहीं करे तो फिर हम लोग के साथ भी तो वही होगा जो उनके साथ हुआ। सर आपका कितना एज बचा हुआ है अब? अभी मेरा तो 6 साल बचा हुआ है नियुक्ति। अब मांग कर रहे हैं सर, अगर अब नियुक्ति पत्र मिल भी जाता है तो कितना नुकसान है आपको? नुकसान तो बहुत कुछ हो गया कि हम लोग तो कम से कम 40 साल सेवा किए प्रशिक्षक में जी। और एग्जाम भी दिए, एग्जाम में पास किए। सरकार की जो नीति मंशा ठीक नहीं रहने के कारण हम लोग का अभी नहीं हो पाया। किस बहुत का डिग्री करा करके भी इसको लिया नहीं जी। तो अभी भी कुछ और हो जाता है, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं जो 2-4 साल जो भी मिलेगा। तो कितने दिनों से आप लोग ये धरना पे बैठे? धरना तो सच हम लोग पहली बार से आज ही किया है। मतलब आज पहला दिन है, तो क्या लगता है सरकार बात मानेगी? आप लोगों की नियुक्तियां होगी या फिर इसको कंटिन्यू करेंगे आप लोग? ये सिर्फ आज भर का है? देखिए सरकार माने न माने, लेकिन हम लोग का जो हक है, हम लोग का जो अधिकार है, उसका मांग के लिए हम लोग आज सब इकट्ठा हुए हैं। अब सरकार की मंशा है, नीति है, क्या करेंगे अब, लेकिन हम लोग उनका पीछे तो आवाज उठा रहे हैं। अब सरकार कुछ क्या करते हैं देखते हैं। सर तो ये जयपाल सिंह स्टेडियम में उधर छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग तो पूरे दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक बैठेंगे। आप लोग कब तक बैठिएगा? आप लोग में कितना है क्षमता? हम लोग तो कंटिन्यू बैठ नहीं पाए। हम लोग तो बैठ नहीं कंटिन्यू पाए, क्या है कि बच्चों को भी हम लोग को पढ़ाना है। अगर हम लोग इधर भी छोड़ के अगर यहाँ बैठ जाएंगे तो फिर वो बच्चा का भविष्य भी खराब होगा। इसलिए हम लोग तो आज छुट्टी था, इसलिए हम लोग आज धरना पे आए। अगर नहीं मानेगी सरकार तो फिर हम लोग उस पर उग्र आंदोलन करेंगे आगे। तो अगर आज छुट्टी के दिन आप लोग आके बैठे, सरकार कितना सीरियसली लेगी आप लोग? देखिए तो यही तो बात है ना, हम लोग काम भी करेंगे, करते हुए भी हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है ना। नहीं करेंगे, बच्चे लोग का भविष्य भी हम लोग को देखना है। तो ये सब चीज अगर नहीं मानेगी सरकार तो फिर आगे का उग्र आंदोलन हम लोग तैयारी करेंगे। अभी तो फिलहाल आज का ही हम लोग का आज धरना था, एक दिन का। सिर्फ ये एक दिन का धरना? एक दिन का था। अभी ये नारा का स्पेशलिस्ट शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पारा शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जेटेट अभ्यर्थियों को छलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जेटेट अभ्यर्थियों को छलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। BC1 BC2 को सीट देना होगा, देना होगा, देना होगा। BC1 BC2 को सीट देना होगा। शिक्षा सचिव होश में आओ, शिक्षा सचिव होश में आओ।
हेमंत सरकार होश में आओ। कितना एज बचा हुआ है? जी, मेरा उम्र तो अभी 16 साल बचा हुआ है। 16 साल। हाँ, लेकिन फिर भी हम सरकार को कहना चाहेंगे कि ये वही धरती है जहाँ से हम लोगों ने आंदोलन किया था, और इस धरती को इतना पवित्र किया है कि आज इतना खूबसूरत लग रहा है। इसी धरती पे हम लोगों ने छठ पूजा भी किया है, और छठ पूजा कर करके हम लोगों ने, सरकार अगर नहीं हमारी मांग मानी, आज वही सरकार बनाने के लिए तरस रही है झारखंड में। स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार थी, लाठियां चलवाई, आज कहाँ चली गई, वो दोबारा सरकार बन नहीं पाई, और लगता है कि भविष्य में बनेगी भी नहीं। अब वर्तमान सरकार से भी यही कहना चाहेंगे कि हमसे मत लड़िए, नहीं तो आपकी भी वही हाल होगी जो हमने पूर्व सरकार को की है। हम स्पष्ट करते हैं कि मैं आपके पास एक ऐसा कैंडिडेट हूँ कि मैं जो वर्तमान बहाली हुई है उसमें भी जो कटअप गया है उससे काफी ऊपर मेरा मार्क्स है, काफी ऊपर। जनरल का कैंडिडेट भी हूँ, लेकिन सरकार ने मुझे ज्वाइनिंग क्यों नहीं दिया ये सरकार जाने। मैं तो लड़ूंगा, अभी तो आपके साथ यहाँ बैठ के ग्राउंड में बैठ के लड़ रहा हूँ, जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट में भी लड़ूंगा। जब कोर्ट में लड़ेंगे ना तो सरकार को जवाब देते नहीं बनेगी। अगर आप लोग पब्लिश करना चाहते हैं मेरा कटअप को, आप लोग पब्लिश कर सकते हैं, मैं इसके लिए स्वतंत्र हूँ। लेकिन लड़ी है सरकार, लड़ने के लिए आई है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये वो पीठ है जो लाठियां खाई है, लाठी खा के इतना मजबूत हो गया कि दोबारा अगर ये सरकार लाठी चलाती भी है ना तो बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं। और सरकार के ऊपर जब हम लाठियां चलाने लगेंगे ना, तभी केंद्र की सरकार का शिक्षा मंत्री त्याग पत्र दिया है, झारखंड के शिक्षा मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा। और झारखंड के शिक्षा मंत्री कोई और नहीं है, मुख्यमंत्री ही है, उनको कहीं भागते भी नहीं बनेगा। और इस मंच के माध्यम से और आपके माध्यम से वहां तक मैं मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि आप लड़ना उससे सीखे हैं, लड़ रहे हैं जो लड़ना इसी धरती से सीखा है। इसमें बैठे हुए तमाम झारखंडी हैं, कोई बाहरी नहीं है। और झारखंडियों का एक गुण होता है, मारो और अपना काम लो, और नहीं तो ऐसा वार करेंगे कि आप कहीं के नहीं रहोगे, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है। मेरा नाम देवनारायण प्रसाद है और मैं सहायक अध्यापक हूँ वर्तमान में। सरकार की कृपा हुई तो सहायक शिक्षक भी बन जाऊंगा। कहना है मैम कि 2012 नियुक्ति नियमावली के तहत में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पारा शिक्षकों को एकेडमिक रिजल्ट के आधार पर और टीईटी को मेरिट बनाते हुए इन लोगों को रेगुलर किया जाए, वेतनमान दिया जाए, इनको समायोजन किया जाए। लेकिन ये सरकार है सो जस्ट मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन के विरुद्ध काम कर रही है। हम लोग को जिस प्रकार से एक फ्रेश विज्ञापन आता है, केवल हम लोग को ठगा है। इसमें पारा टीचर ओनली फॉर कर दिया है, पारा टीचर के लिए वैकेंसी 7299 सीटों के लिए 1 to 5 क्लास 6 to 8 के लिए ये विज्ञप्ति निकाला है। उसमें आपका इस विज्ञप्ति में भी इतनी त्रुटियां हैं जिसका मतलब कि आने वाला भविष्य इसका अंधकारमय है। क्योंकि कोई ना कोई लोग कोर्ट जाएंगे ही, हम लोग खुद जाएंगे कोर्ट इसके लिए। क्योंकि ओबीसी को 1 to 5 में 24 जिला में 0 सीट दिखाया गया है, और 6 to 8 में SST में 0 सीट दिखाया गया है। जबकि पूरे ऑल ओवर झारखंड में 52 से 55% तक ओबीसी का मतलब कि जनसंख्या पॉपुलेशन है, और हम लोग पारा टीचर लमसम 6 से 7 हजार बचे हुए हैं। 6 से 7 हजार में हमको लगता है कमोबेश 4500 से 5000 के बीच में ओबीसी ही पारा टीचर बच रहे हैं। तो बताइए कि हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे पीछे हमारे माता पिता हैं, हमारा परिवार है, तो हम लोगों को फिर पढ़ने का समय कब मिलेगा? इसी के परिप्रेक्ष्य में यही सरकार ने नॉर्मलाइजेशन हम लोगों को दिया था। हम लोगों ने आंदोलन किया था 63 दिनों का, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन हम लोग को दिया था कि पारा टीचर को पास करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एग्जाम में बैठना है। लेकिन एक हल्दर कुमार जी थे, वे चले गए और ये सरकार हम लोग के पक्ष में बात रखी नहीं, और वो वहाँ से हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन हटा दिया गया। और प्रदीप कुमार का जजमेंट और सीटेट का जजमेंट को भी जोड़ करके इस विज्ञप्ति में लाया गया, जबकि इससे जो पहले सहायक आचार्य की बहाली हुई उसमें न तो सीटेट को बाहर किया गया है और प्रदीप कुमार जजमेंट लागू नहीं था। तो मतलब असली मुद्दा प्रदीप कुमार का जजमेंट से उठा है। हाँ, और जो आपका एक क्वेश्चन था, बोल रहे थे कि आप लोग आज हम लोग रणनीति बना रहे हैं, हम लोग कोर्ट में भी हैं, क्योंकि ये कोर्ट के द्वारा बहाली हो रही है। तो सरकार के अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट ऑफ कंडम में जाएंगे, कोर्ट तो हम लोग जाएंगे ही, लेकिन इनसे अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि आप इसको आप ही सही कर देते हो तो हमको आगे जाने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि कोर्ट जाने के बाद में समय भी लगता है, पैसे का भी खर्च होता है, और हम लोग इतना अल्प मानदेय में हम लोग सरकार का सेवा दे रहे हैं। मैडम, हमारी नियुक्ति 2007 में हुई है, हम 2013 में टेट क्वालिफाई किए हैं। आज 20 वर्षों 22 वर्षों से हम सेवा दे रहे हैं। हम लोग ने देखिए जिस प्रकार से गवर्नमेंट जो सरकारी टीचर हैं जिनको 4200 4600 का पे ग्रेड मिल रहा है, वो भी सेम काम करते हैं, हम भी सेम काम करते हैं, एक ही छत के नीचे दोनों हम लोग रहते हैं।
हम लोग बताइए कि उनके सामने हम लोग बौना प्रतीत होते हैं मानदेय के पैसे के अभाव में। बाकी वो भी जनगणना का काम करते हैं, हम भी करते हैं, मतदान वो भी कराते हैं, हम भी कराते हैं, बीएलओ का काम वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। जितना भी काम है शैक्षणिक स्तर से लेकर के मतलब कि आपका प्रैक्टिकली, वे सारे के सारे सरकारी टीचर के समतुल्य ही हम लोग करते हैं। उनका भी क्वालिफिकेशन सेम है, मेरा भी क्वालिफिकेशन सेम, मान्यता नहीं मिली, केवल पैसे के लेकर के हम लोगों के बीच में खाई है। अब बताइए कि ये सरकार है, इस प्रकार की सरकार है कि केवल कहती है कि अबुआ सरकार है। ये तो अबुआ सरकार हम लोगों को गड्ढा में डाल रही है। इससे अच्छे तो बहुत अच्छा था रघुवर दास, जिसको यही पारा टीचर ने हम लोगों ने उनको सत्ता से बेदखल किए थे। और यदि ये सरकार नहीं चेतेगी तो आने वाला समय में इनका भी हर्ष वही होने वाला है। देखिए, इतना पेपर सरकार ने दिया है, विभाग ने दिया है, तभी लेकर के ये न हमारे घर का पेपर नहीं है, ये अधियाचना है, 13-23 का अधियाचना है, ठीक है। 13-23 में जो अधियाचना कार्मिक विभाग द्वारा, झारखंड सरकार का कार्मिक विभाग है जो माननीय मुख्यमंत्री के अंडर में है, उसके द्वारा भेजा गया जेएसएससी को 23 में, 1923 में कहा गया भाई कि आप जो 26,001 शिक्षकों की बहाली करेंगे, नियुक्ति करेंगे, उसमें आप अपना किसी प्रकार का कोई भी परीक्षा संचालन नियमावली आच्छादित नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते। ये यू कैन नॉट apply any type of examination rule and regulation in the process of 26,001 recruitment process। लेकिन इन्होंने अपना प्रोसेस लगा दिया, कार्मिक विभाग का जो पत्र था उसका अवहेलना कर दिया। कार्मिक विभाग के पत्र से पहले जो हमारी 2022 की नियुक्ति नियमावली बनी थी उसमें कहा गया था कि पेपर 1 में आपको 30% लाना है और पेपर 4 में आपको 33% लाना है फॉर द 6 to 8 टीचर। हम लोगों ने लाया, इन्होंने क्या किया कि गलत तरीके से नॉर्मलाइजेशन करके हमारे लाए गए मार्क्स को घटा करके हमको डिस्क्वालीफाई कर दिया, ठीक है। हुआ यूं, हमारे कई शिक्षक जो है इस नॉर्मलाइजेशन पद्धति से भी आगे बढ़ गए, वो जाकर के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आगे बढ़ गए, वो उनका रिजल्ट भी पब्लिश हो गया, लेकिन उनको कहा गया कि नहीं आपको 1 ईयर बीएड चाहिए था, आप 2 ईयर बीएड है इसीलिए आप एलिजिबल नहीं हो, ऐसा करके निकाल दिया। किन्हीं के पास 5% एकेडमिक मार्क्स में कम था, एनसीटी का गजट कहता है कि 5% रिलैक्सेशन इन एकेडमिक मार्क्स, एनसीटी का गजट है, मेरा आपका नहीं है। एनसीटी के गजट को अवहेलना करके 5% रिलैक्सेशन इन्होंने नहीं दिया। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो 29 जनवरी 2024 को लागू किया गया था राज्य सरकार के द्वारा कैबिनेट से, उसको भी दरकिनार कर दिया गया। ये तमाम चीजें हम लोगों को जो शिथिलता दी गई थी, रिलैक्सेशन इन पासिंग मार्क्स, उसको भी हटा करके इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया। इसके बावजूद पारा शिक्षकों में वो एलिजिबिलिटी है, वो क्वालिटी है कि इसके बावजूद 7,500 पारा टीचर सरकारी शिक्षक बने। और हजारों शिक्षक जो है रिजल्ट के आने के बाद इन्होंने एक नया नियम लेकर के आया कि अगर आप कैटेगरी में जेटीईटी पास हो तो यू कैन नॉट माइग्रेट टू द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। बताइए, अब नया नियम लेकर के आ गया, जबकि रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था। रिजल्ट पब्लिश करने के बाद नया नियम के बाद रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया, उनको जिला भी आवंटन कर दिया गया कि आप किस जिले के शिक्षक बनेंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं नहीं, प्रदीप कुमार का कोई जजमेंट है, उसमें कहा गया है कि अगर आप जेटीईटी या टीईटी, वहां तो सीटीईटी था, अगर टीईटी में आप छूट लिए हो तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में जाने नहीं दिया जाएगा। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जेटीईटी और टीईटी जो है ये मात्र एक अर्हता परीक्षा है, अर्हता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी है। ये आप इसमें लिए गए छूट को आप छूट नहीं मान सकते हो। आपका विज्ञापन में, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर आपने जेटीईटी में छूट लिया है तो आपका रिजल्ट कैटेगरी में ही बनेगा, अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं बनेगा, ये कहीं नहीं लिखा है। लेकिन इनका जो है सरकार और संस्थाओं का गठबंधन, देखिए सरकार ने साफ संदेश दिया है कि भाई हमारे पास उतने पैसे है नहीं। अभी आप देख रहे हैं तो उतना पैसा है नहीं, तो आप क्या करिए कि ऐसे टीचर का रिक्रूटमेंट करिए जिनका, यहाँ देख रहे हैं आप, नजर घुमा करके देखिए, सारे के सारे कौन डिस्क्वालीफाई हुए? जिनकी उम्र कम है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिए गए, जिनकी उम्र ज्यादा है अधिकतर शिक्षक उनको क्वालिफाई कर दिए गए, क्योंकि उनको कम दिन का वेतन देना पड़ेगा। ऐसा भी आपने देखा होगा मीडिया में कि कोई 1 महीना पहले रिटायर्ड कर गया है, उसको बाद में नियुक्ति मिला। जी, एक बता रही थी 60 साल के इंसान को। बिल्कुल, और कल वो रिटायर्ड करेंगे। 29 तारीख को आपका रिक्रूटमेंट बटा गया था, अपॉइंटमेंट लेटर, और 30 तारीख को तो हुल दिवस का छुट्टी था, वो स्कूल भी नहीं जा पाया, उससे पहले बेचारा का रिटायरमेंट हो गया। तो ये क्यों हुआ? ये जेएसएससी के गलत तरीके कारण हुआ है। आप ये समझिए कि इनकी सरकार और जेएसएससी के बीच में साठगांठ है। सरकार इनको कही है कि आप टुकड़ों टुकड़ों में दो, टुकड़ों टुकड़ों में आप बहाली दीजिए। 26,001 शिक्षकों की बहाली, एक विज्ञापन, एक बार में एग्जामिनेशन, लेकिन आप रिजल्ट जारी कर रहे हैं किसी का 1 साल पहले, किसी का 1 साल बाद। ये ऐसा क्यों?
7 गो रिजल्ट, 10 गो रिजल्ट, 15 गो ऐसा कभी सुने हैं? पूरे भारत में कहीं सुने हैं कि 100 गो रिजल्ट निकला, फिर 1 महीना बाद और 100 गो निकला, और जिसका निकला वो भी हट गए? ये कभी सुने हैं? आप जाइए किसी भी जिला कार्यालय में चले जाइए, जिला शिक्षक अधीक्षक का जो हमारा कार्यालय, वहां चले जाइए, बोले एगो फाइल निकालिए ना, राम कुमार का जिसका अपॉइंटमेंट हुआ था उसका 10 फाइल है, क्योंकि एक बार वो पारा में अपॉइंटमेंट हुआ, फिर जाके नन पारा में अपॉइंटमेंट हुआ, फिर एक फाइल बना, फिर जाकर के वो कैटेगरी में चला गया, फिर एक और फाइल हुआ, फिर प्रदीप कुमार लग गया तो फिर एक तो फाइल हुआ, तो उसका 10 फाइल, एक ही फाइल होता है। आप बोले ना कागज इतना क्यों लेके घूम रहे हैं, तो वही कारण है कि इन कागजों को देने में सरकार का रोल है। और हम लोग देखे कि छात्र जो बैठे हुए हैं जेन्युइन मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। छात्र जेएसएससी जेपीएससी में रिफॉर्म चाहते हैं, हम पारा टीचर भी जेएसएससी जेपीएससी में रिफॉर्म चाहते हैं, बिकॉज हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं हमारे ही बच्चे जेएसएससी जेपीएससी में जाते हैं, इवन हम भी जेएसएससी के एप्लीकेंट हैं, जैसे अदर लोग जैसे जेपीएससी जेएसएससी के एप्लीकेंट है, हम लोग भी जेएसएससी जेपीएससी के एप्लीकेंट हैं, हमारे साथ भी ज्यादती हुई है। कई ऐसे लोग हैं जो हम लोग सारे लोग सहायक आचार्य का फॉर्म भरे, हम लोगों को गलत तरीके से छला गया, ठगा गया, तो इसीलिए इनके मांगों को पूर्ण समर्थन देते हुए हम लोग आए हैं, और यहाँ पर हम लोग सीधे इनके पास जाएंगे, जाकर के इनको नैतिक समर्थन देंगे, अपना लेटर पैड देंगे, लेटर पैड में इनको समर्थन देंगे। इनकी जो मांग है वो जायज है, इन पे हम लोग इनको रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमारा जो मांग है, आप देखिएगा बिहार में बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लागू किया जा रहा था, वहां के लोग आंदोलन किए और नॉर्मलाइजेशन को हटा दिया। अभी आप जैसे जेपीएससी में देख रहे हैं कि ओएमआर सीट का जो गड़बड़ी आप देख रहे हैं, ओएमआर सीट विजिबल चीज है, दिख रहा है आपको, उसमें गड़बड़ी हो रहा है, जो विजिबल चीज है उसमें गड़बड़ी हो रहा है, और ये तो इनविजिबल चीज है। नॉर्मलाइजेशन किसका कितना घटा, आपसे पैसा लिया 10 लाख तो आपको बढ़ा दिया, मेरे से पैसा नहीं मिला तो हमको घटा दिया, दैट्स ऑल। सरकार का गाइडलाइन है कि भाई 26,001 में आपको 10,000 से ज्यादा नियुक्ति नहीं देना है, आपको कैसो करके आपको रोकना है, ठीक है। 26,001 शिक्षकों की बहाली होने नहीं देना है, तो इस तरह तरह का किसी को नॉर्मलाइजेशन में, किसी को फलना में, किसी को चिल्ला में, ऐसे करके ठग लिया। हम लोग बेचारे जो साथी हैं 2012 में जेटीईटी पास किए, 2016 में जेटीईटी पास किए, 10 वर्षों से इंतजार कर रहे थे इस नियुक्ति का। हम लोग सोचे ये नियुक्ति ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी, पता चला कि ऐसा नियुक्ति इन्होंने किया, नो ट्रांसपेरेंसी, न तो इन्होंने रिजल्ट जारी किया, न तो इन्होंने स्कोर कार्ड दिया, वो भी स्कोर कार्ड जब हाई कोर्ट का आदेश आया तब जाकर के स्कोर कार्ड दिया, न तो इन्होंने रेस्पॉन्स शीट जारी किया, हाई कोर्ट का आदेश आया तब जाकर के रेस्पॉन्स शीट जारी किया। तो आप अभ्यर्थियों को, छात्रों को 2 चीज करना है, एप्लीकेशन भी भरना है और कुछ पैसे बचा करके रखना है कोर्ट जाने के लिए, वो भी आप पॉकेट में रख लेना है, क्योंकि कोर्ट का तैयारी आपको करना होगा। जेएसएससी के सेक्रेटरी स्पष्ट तौर पर आपको बोलते हैं कि आपके जवाबों, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं बैठा नहीं हूँ, तुम कोर्ट जाओ, कोर्ट में मैं एफिडेविट में जमा करूंगा। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें राज्य सरकार और राज्य के जो नेता मंत्री है वो समझ नहीं पा रहे हैं, टैक्स पेयर का ही पैसा से जेएसएससी लड़ रहा है ना केस, किसके, वो अपना सेक्रेटरी सुधीर जी अपने पॉकेट के पैसा से केस लड़ रहे हैं, किसके पैसे से केस लड़ रहे हैं, केस पर केस क्यों करवाना चाहते हैं, ताकि उनको भी कमाई हो। अगर एक केस में वो एक वकील खड़ा करेगा तो 5 लाख रुपया रखेगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करेगा 10 लाख रुपया लेगा, एक एफिडेविट जमा करेगा उसका 10 लाख रुपया लेगा, और बिल कितना का बनाएगा, 50 लाख का बिल बनाएगा। तो किसका पैसा जा रहा है, हमारे ही टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है। इसीलिए हम लोग आए हैं कि फ्री एंड फेयर करिए, अगर फ्री एंड फेयर करिएगा, न्यायालय के पचड़े में नहीं पड़ेगा, उससे हमारे टैक्स पेयर का भी पैसा बचेगा, जनता का पैसा बचेगा, और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों को भी न्याय मिलेगा। आप गलत तरीके से, आप देखिए तो राज्य का अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे बड़ा मुद्दा कुछ हो सकता है कि जो टॉप 2 रैंक है, जिसका टॉप 2 रैंक है वही संदेह के घेरे में आ गया है। अब उसके बाद कोई नियुक्ति क्या सही फिट बैठ पाता है क्या? अगर वो नीचे किसी पायदान में होता तो मैं समझ भी सकता था, टॉप 2 रैंक वाला अगर है, उसका पूरे परिवार के सदस्यों की नौकरी हो गई है, चौका में देखिए जो सदस्य पकड़ा गया है, आप सोचिए इतने लोगों को पूछ लीजिए, किसी के पास मेरिट लिस्ट है क्या, जेएसएससी सहायक आचार्य का, जेएसएससी माध्यमिक आचार्य का, जेएसएससी टीजीटी पीजीटी का, किसी के पास है? नहीं है। उसके पास कहां से आया, कौन दिया उसको? जब आप जेएसएससी गेट में जाते हैं तब पता चलता है ना कि ये जो है ऑटोनोमस बॉडी है। किसी भी नेता मंत्री के पास जाइएगा ना, वो क्या बोलते हैं, इसको जानते हैं, ऑटोनोमस। और हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑटोनोमस है जिसका जो है वो चौका में लेकर के मेरिट लिस्ट लेके घूम रहा है, 10-10 विज्ञापन का मेरिट लिस्ट लेके घूम रहा है। कौन सा ऑटोनोमस हो तुम, जब तुम्हारा मेरिट लिस्ट जाकर के पता कर रहा है? ये क्यों हो रहा है, ये धांधली क्यों हो रहा है? मान लीजिए 10 गो का नाम है, आपको नहीं पता कि आपका मार्क्स कितना है, उनको पता है कि आपका मार्क्स कितना है। ऊपर का 2 लोग हट जाएगा तो आपका नियुक्ति होगा, उसको पता है कि ऊपर का 2 लोग हटेगा क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी है, मान के चलिए। तो वो 11वां के पास जाएगा कि बाबू तुम 10 लाख दे दो, है ना,
तो तुम्हारा करा देंगे। वो सोचेगा यार 10 गो वैकेंसी है, मैं तो 11वां पायदान में हूँ, मेरा तो होना नहीं है, दे दो 10 लाख। और वो दिया और उधर उसको होना था अपने आप। क्योंकि तो ये गड़बड़ी कहाँ हो रही है आप पता चल रहा है आपको? ये सारी गड़बड़ी है और हमारे तमाम साथियों को छला गया है। अभी जो 4/26 का विज्ञापन आया ड्यू टू आपका सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 7 मई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई इट इज लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन फॉर पैरा टीचर टू रेगुलाइज इन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर। उनको एकेडमिक मार्क्स निर्धारण करके मैट्रिक टीचर मैट्रिक इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन और टीचर ट्रेनिंग और जेटीटी का मार्क्स को जोड़ करके मेधा सूची बनाना है। इन्होंने क्या किया, उस पद्धति से न करके फिर से जेएसएससी को विज्ञापन जारी करने दे दिया। जेएसएससी विज्ञापन जारी कर दिया, जेएसएससी नियमित और बैकलॉग भर्ती निकाल दिया और नियमित भर्ती में ओबीसी को 0 सीट दे दिया। बताइए, हमारा 52% बहुलता है राज्य में ओबीसी का। और जो पैरा टीचर्स है, आप समझ रहे हैं कि टोला गांव पंचायत से ही पैरा टीचर्स बना है, तो 52 बहुलता अगर किसी ओबीसी का है तो निश्चित तौर पर वो आए हैं और वास्तव में आए हैं। 70% ऑफ पैरा टीचर्स बिलोंग टू द ओबीसी कैटेगरी। और अभी जो वर्तमान में जेटीटी होल्डर्स है, ये सारे लोग हमारे ओबीसी, लगभग लोग ओबीसी कैटेगरी में पास आउट है। आप ओबीसी को 0 सीट दे रहे हैं और दूसरा क्या बाधा रख रहे हैं आप कि ओबीसी कैटेगरी में जो जेटीटी पास किया है, ही कैन नॉट माइग्रेट टू द जनरल कैटेगरी। तो आप कौन सा अपॉर्चुनिटी दे रहे हो भाई? सीट रख रहे हो 0, जनरल में जाने भी नहीं दोगे। तो ऐसा हम कह रहे हैं कि ये जो फॉर्म निकला है, विज्ञापन जो निकला है 4/26 का, इसमें पहला आवेदन उमाशंकर सिंह जी डाले और दूसरा आवेदन हेमंत सोरेन जी डाले। बिकॉज 52% ओबीसी को नकार दिया, तो कौन डालेगा फॉर्म? वही लोग दोनों डाल दे। और तीसरा अगर है तो हम लोगों को भी लगा था कि भाई हेमंत सोरेन की जो अर्धांगिनी है, हम लोगों को भी लगा था कि भाई ये पढ़ी लिखी है, एक विद्यालय रनिंग करती है, चलाती है। हम लोगों को लगा था वो दुख दर्द समझेंगे छात्रों का, हम लोगों को लगा कि वो दुख दर्द समझेंगे, लेकिन वो कहाँ समझ रहे हैं? बताइए, छात्र 9 दिन 10 दिन से पड़े हुए हैं, कोई संवाद नहीं, किसी प्रकार का। क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या मांग रहे हैं? कोई अपना घर द्वार मांग रहे हैं क्या? अपना 5 सूत्री मांग रहे हैं। न्याय, छात्रों को न्याय मिले। अभी जो छात्र पीड़ित हुए हैं उनको न्याय मिले। जो आगामी दिनों में पीड़ित आप करिएगा गलत नीतियों के कारण, उन नीतियों में सुधार के लिए लोग बैठे हुए हैं। तो यही हमारा भी मांग है कि भाई जेएसएससी जेपीएससी में रिफॉर्म हो पूरी तरह से। अगर जेपीएससी को करना ही नहीं आता है तो यूपीएससी को दे दो, क्योंकि सारी की सारी नियुक्ति आपका दाग लगा हुआ है, तो आपको करने ही नहीं आता है। आप एनटीओ को देख लो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में कितनी पब्लिक डोमेन में वो कितनी उनकी ट्रांसपेरेंसी है। जेएसएससी नियुक्ति निकालती है, जेएसएससी न तो उसका रिजल्ट कब जारी करेगा गारंटी नहीं, कोर्ट के माध्यम से अगर बोला तो रिजल्ट जारी करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये अगर इस तरह की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हो तो हेमंत सोरेन जी जो शिक्षा मंत्री का प्रभारी और अभी प्रभार में है, उनको समझना चाहिए कि भाई राज्य की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है। 8,569 विद्यालय में एक ही शिक्षक है जी। आप सोचिए कि क्या स्थिति होगी शिक्षक की। और उस विद्यालय क्या कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक पढ़ेंगे, और वो जब विद्यार्थी जब बड़े बनेंगे तब यूपी बिहार वाला वो कहाँ से कंपटीशन कर पाएगा? बताइए आप, एक ही शिक्षक है वहां पढ़ाने वाला और आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं देख लीजिए। तो ये स्थिति है और इसके सुधार के लिए हम लोग 1 दिवसीय यहाँ आंदोलन सह बैठक का आयोजन किए हैं। इनको समर्थन देंगे। देन आफ्टर हम लोगों का जब भी हॉलीडे या संडे होगा हम लोग आएंगे, इनकी मांगों को प्रमुखता के साथ कंधे से कंधे मिला करके हम लोग चलने का काम करेंगे। तो सुना आपने कि यहाँ सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं चल रहा है, बल्कि शिक्षकों का भी आंदोलन चल रहा है। और इनका जो मांग है, आज हालांकि ये लोग जो है 1 दिवसीय बैठक कर रहे हैं यहाँ पे, और ये लोग सरकार से सीधे कह रहे हैं अगर इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो ये कोर्ट जाएंगे। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।